आदाब नाज़रीन खबरनामा गजुक शुमार है तुस खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामा तोह ताम वातनामनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान जिले गांदरबलस मज जेड मोड़ तनलि हुंद दसलाब अंजाम दिन कि गर्ज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुंद दौर नजर तल थवित गांदरबल जिला सान शहर श्रीनगरस मज ति सिक्योरिटी रात पे हाई अलर्ट या दौरान श्रीनगर कन मुख्तलिफ जायन सान गांदरबल ति फोर्सेज एहलकारों तरफ नाक लगित प्रेथ कुन पे नजर गुजर थावन आई ये जन अत दौरान मशकूक गाड़ वालन सान स्कूटरन पे सवार मुसाफिरन रुकवित तिमन हिज तलाशी हेन अलाव सठा पृगैर कर पत तिमन हिंद शनाख्ती कार्ड ति चेक कर यह कत बावन लायक ज गांदरबल जिलस मज लेह श्रीनगर कौमी वत पे तमीर कर आम जड़मोड़ टनल बाज़ाब्त पगह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंद तरफ इफ्तिताह कर अवाम बापत यल त्रावन तथ सिलसिलस मज मुनक़द सपदन वाजन तकरीब मज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमरा LG मनोज सिन्हा तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ति मौजूद या दौरान यह टनल यल सपद न सिर्फ लेह लद्दाख तो दोयमन आम लूकन हिंद बापत फायदेमंद साबित सपदन उम्मीद बल्कि यह टनल सैलान हिंद बापत तह सूदमंद साबित सपदन करार दिन यपर यह कत बावन लायक ज वंद कालस मज शीन पेन पत श्रीनगर लेह कौमी वत वारियास कालस ताम बंद रोजान यम कि लेह लद्दाख कन लूकन हुंद जमीनी रब्त द्रुस वादी सत वारियास कालस ताम छन रोजान 6.5 किलोमीटर जीट टू लेन टनल गगनगीर तो सोनमर्ग दरमियान तमीर कर जड़ शक्ल हज अक्सी करान यम किन अमि टनल हुंद नाव जड़ मोड़ थवित महज 15 मिनटन दौरान 6.5 किलोमीटर जूट सफर तय सपद यह टनल तमीर करने बापत कुल 2400 करोड़ रपये खर्चन आमद यम कि बदौलत अमरनाथ यात्रा दौरान यात्रियन तह फायदे तो आसाइश वातन मुमकिन जो टूरिज़्म के लिए सोनमर्ग एक विंटर में खुला रहेगा, यहाँ के लोकलों को रोज़गार मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहाँ स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाएगा। जो लद्दाख से जो गरीब लोग हैं उनको जहाज़ में आना पड़ता था, ज़्यादा किराया देना पड़ता था, अब तो कुछ एक तो टूरिज़्म को बूस्ट होगा, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा आ जाएगा, पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती थी विंटर्स में, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम आपकी वसादत से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में लोकलों को फ़ायदा होना चाहिए और लोकलों को रोज़गार इसमें देना चाहिए। जेड मोड़ टनल से आम लोगों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है और यहाँ के जो लोकल हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे क्या है ना, उनका पैसे की इनकम बढ़ेगी और हमारा भी उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे क्या है ना, हमारी जो स्नोफॉल होती थी ना, उससे रास्ते बंद हो जाते थे और इस टनल ओपन होने से ना कोई रास्ता बंद रहेगा, ऑल टाइम चालू रहेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कोर आज सयाहती जाय गुलमर्ग हुंद दौर या दौरान तिमो सैलान हिंद बापत मुख्तलिफ सहूलतन हिंद साम हेन पत मीडिया सत मुखातिब सपदित गांदरबल जेड मोड़ टनल हुंद यल सपदनस पे खुशी हिंज बावत कर। उमर अब्दुल्ला सुंद वनुन जड़ मोड़ टनल हिंद यल सपदन सत्य सोनमर्ग मज सयाहती शोबस त मजीद वतबो मिलत। उमर अब्दुल्ला वोन अत मौकस पे टनल यल सपदन श्रीनगर लेह कौमी वत 12 रेतन यल रोजन लूकन तह आसाइश वातन उम्मीद। कटरा रेलवे स्टेशनस पे रेल तब्दील करनस मुतलिक प्रश्नाम सवाल जवाब दित वोन उमर अब्दुल्ला जी सिक्योरिटी हिंद एतबार फिलहाल इंतजामिया तरफ अमिच शुरुआत कर आमज, ताम तुहद वन हिंदन लूकन आसाइश वातन बापत मरकजी सरकार अमि हवाल फैसले निन जरूरत। इस टनल का इंतज़ार था। इस टनल से कई सारे फ़ायदे पहुंचेंगे। एक तो जो लोग जेड मोड़ के उस तरफ रहते हैं और जिनको सर्दी में मजबूरन वहाँ से निकल के आना पड़ता था, वो अब साल भर वहाँ रह सकते हैं। उसके साथ साथ सोनमर्ग जो कि सिर्फ गर्मियों के लिए टूरिज़्म का डेस्टिनेशन था, अब साल के 12 महीने वहाँ टूरिज़्म होगा। उम्मीद की जाती है कि सोनमर्ग को भी विंटर टूरिज़्म के डेस्टिनेशन के तौर पे अब हम डेवलप करेंगे और बड़ा फ़ायदा ये है कि श्रीनगर और करगिल लेह का जो फासला है उसमें कमी आएगी और अगले 2-3 साल में जब जुजीला टनल मुकम्मल होगा तो और भी ज़्यादा फिर वहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा। सिक्योरिटी का तो बंदोबस्त करना ही होगा।
सिक्योरिटी के लिहाज से अगर वहाँ चेकिंग करनी होगी तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस बात पे कोई एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो भी तो यही चाहेंगे कि उनके साथ कोई हादसा ना हो, कोई हमला ना हो, उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। और हम भी चाहते हैं कि ट्रेन को जो है किसी तरह का ख़तरा ना हो। अगर ख़तरे को टालने के लिए फ़िलहाल जब तक हालात पूरी तरह से साजगार नहीं होते, अगर एक वहाँ पे सिक्योरिटी स्टॉप की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करें, लेकिन ये रेलवे वालों को फ़ैसला करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फ़ैसला वो लेंगे वो इस तरह का फ़ैसला लें कि कम से कम जो है ट्रेन पे सफ़र करने वाले यात्री जो हैं उनको श्रीनगर की बर्थना कमरवारी इलाके क्यों बसकिंदरों शिकायत बमज इलाकस मज कायम हजरत बाबा रहमत शाह रहमतुल्लाहि अलैह हिंदिस आस्थानी आलियास पे बुनियादी सहूलतन हिंज अदम दस्तियाबी। ये जन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ज़ेरी इंतजामिया तरफ अकीदत मंदन हिंद बापत लंगर तो दुयम क्या तमीरी काम दरदस निन बावजूद तिम अडलिज थावन किन कहिया मुश्किलात तिमन बुथ सपदन खदश। यह कथ बावन लायक जे हजरत बाबा रहमत शाह रहमतुल्लाहि अलैह हुंद वर्ष पाक येमि रेतन 19 तारीख मुनक़द सपदन प्रोग्राम तो वर्ष पाक नजर तल थवित मकामी लूको वक्फ बोर्ड इंतजामियास अवामी मामलात हल करने बापत इकदाम तुलन अपील करना आमज। यपर अपनी पार्टी लीडर जफर हबीबन इंतजामियास अकीदत मंदन हुंद खतर बुनियादी सहूलत आयतन करने बापत फूरी इकदाम तुलन अपील करम। वरी पन बोड़ दो ये महलुक समरावान ये पोस 10 रपी 20 रपी ग जमा बे तोमुल सह नियाज तम दो भंडार करान। ओत्र ऊठम ये मौसम खराब अस कोर ऐलान इंशाअल्लाह रहमान 19 गल बोड़ बार भंडार तम सोपोर बारामूला कोपवार पे कह नफर योतनसन ये मज ग शमूलियत जियारत पे ये बड़ जियारत गरम बड़ जियारत गरम वन वो गवर्नमेंटस अकुई चीज़ वक्फ बोर्डस वन अवकाफस वन मेहरबानी कर पे बेन वन अमिस दराशा इंद्राबी सह बेन दिल जिगर सो आई अक लटि योर तम सद शुक्र गुजार वन तमिस ये कर थोड़ा बहुत फिलिंग विलिंग बे लंगरस मज यह पान बेहमान बुजुर्ग दीन अत मज अमिस पन कमर बे लंगर यम पथ तम रात अतनसन तम बेहमान करान अम सद बुजुर्ग यह रन कर अमिस बरकत ती ये इलाका इंशाअल्लाह रहमान गो खुदा सद बरकत पे अम सद बरकत बाथरूम गज योकुन नबर कुन आबरेज कर बूथ छल क्या कर योत जियारत पे अगर ये मज दिया छत वत बूट थोस नबर अंदर पहन कर जो ज़ियारत हमारे सामने है बाबा रहमतुल्लाह अलैह साहब, इसकी खस्ता हालत आप देखो। हालांकि वाकफ़ यहाँ पे जो सेफ है, वाकफ़ उस सेफ से अच्छा खासा जो नज़र नियाज आता है वो तो लेते हैं वो, लेकिन यहाँ पे वॉशरूम जो कि बुनियादी ज़रूरत है, पानी का नलका इस ज़ियारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इस जो ये ज़रूरियात है इनको इमीडिएटली फुलफ़िल किया जाए और हम लोग सब ये यहाँ पे जो ये उर्स है ये हम अकीदत और एहतराम से मनाएंगे। यहाँ पर जो ज़ायरीन आएंगे उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उनको अच्छे से यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए। गुजारिश करते हैं जो हमारी वक्फ की चेयरपर्सन है मोहतरमा दरख्शा इंद्राबी साहिबा, वो यहाँ पे तवज्जो दे, यहाँ पे आए और ये जो यहाँ पे मसाइल है उनका हल। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी तरफ सपुद जम्मू कश्मीर कन मुख्तलिफ महकमन हिंदन आर्जी मुलाजमन हिंज मुस्तकली हिंद हवाले प्रेस कॉन्फ्रेंस संज हंदवार मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आय कमेटी हिंद नायब सदर सिंध तरफ GP फंड च वागुजारी सान आर्जी मुलाजमन हिंद मुस्तकली हिंद हवाले इंतजामियास इकदाम तुलन मांग कर। अमे अलाव तमो महकमन मज रुकेम उजरत वागुजार कर मांग दोहराम। तिहुद वन तिमन मुख्तलिफ मामला दरपेश यम किन तम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रियासती इंतजामियास अमे हवाले इकदाम तुलन मांग दोहराने बापत मजबूर सपदान। के मुलाजमीन जो कि इस यूनियन टेरिटरी में सब मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करते हैं, एक लंबे अरसे से तकरीबन 30 साल से जायद का अरसा हुआ, जिनमें हमारे आर्जी मुलाजमीन का खास एक मसला है, चाहे वो डिलीवरीज हो, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो,
चाहे वो एडॉक हूँ, चाहे वो कंट्रेक्चुअल्स हूँ, चाहे वो कंट्रेक्ट पेड मुलाजमिन हूँ, स्कूल कुक्स हूँ, चाहे वो एनवाइसीज का मामला है, चाहे रहबर खेल हूँ, रहबर ज़राअत हूँ, रहबर जंगलात हूँ, आशा वर्कर्स हूँ, सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर्स हूँ, चाहे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हूँ, MG नरेगा के तहत काम करने वाले हमारे भाई हूँ, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हूँ, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हूँ, हेल्पर्स हूँ, कर्ज की या HDFC के तहत अस्पतालों में काम करने वाले हमारे नौजवान हूँ, या एकेडमिक अरेंजमेंट से काम करने वाले हमारे नौजवान हूँ। गर्ज के हर एक महकमे में जो आर्जी मुलाजमीन काम कर रहे हैं पिछले 30 साल से ज़ायद अरसे से, उनको हर एक हुकूमत ने यकीन दहानी दी कि उनकी मुस्तकिली अमल में लाई जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से वह अब भी अपने इस मुस्तकिली के लिए वो ये इंतजार में है, परेशान है। उनकी जहनी खुफ्त रोज बरोज बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी मुस्तकिली अभी भी अमल में नहीं लाई जा रही है। इंचार्ज सिस्टम जो एक बड़ा इशू है, हर एक महकमे में इंचार्ज सिस्टम अभी कायम है। इस इंचार्ज सिस्टम को खत्म करके एक बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म निज़ाम करके कायम करके इन महकमों को में वर्क कल्चर को फरोग दिया जाना चाहिए था। कोई पुरअमन तरीका अपनाकर पुरअमन माहौल में पुरअमन तौर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसलिए एजाज अहमद खान साहब की सदारत में 16 तारीख को, इस माह की 16 तारीख को श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सिर्फ मरकजी लीडरान वहां पर पुरअमन धरने पे बैठेंगे, ताकि हुकूमत पे बावर किया जाए कि मुलाजमीन की जो जहनी कोफ्त है, जीप फंड की वज़ार के सिलसिले में जो जहनी कोफ्त है, जो जहनी परेशानियां हैं, वो जहनी कोफ्त दूर की जाए और मुलाजमीन के हक में जीपी फंड वागुजार किया जाए। कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन जो कि इस जनूबी कशीर हिंदन पुलवोम तो अनंतनाग केन दोन जिलन पानवन रलावन बापत युदवई वरी 2006 मज इंतजामिया तरफ कदलिश कम दरदस निनाय, तहम छन मकामी लूकन हिंद मुताबिक अलपल 18 वरी गुजरन बावजूद ते अमि कदलिश कम यूता काल गुजरन बावजूद मुकम्मल सपदान, यम किन यमन दशवनी जिलन हिंदन लूकन अपारी यपोर नावि हिंद दस तरनस वारिया मुश्किलात बुथ सपदान। लूकन हुंद वन कहिया लट हादसात पेश इन किन सपद अत कह इंसानी जू ज़ाय, ये जन अमे अलाव इंतजामिया सहित कहिया लट रबत कायम करने बावजूद अत मज इंतजामिया कह संजीदगी छन बावान। अत सिलसिलस मज तमो इंतजामियास इकदामात तुलित अवामी मुश्किलातन हुंद अंदबोर लागने बापत कदम तुलनच अपील करमच। ये जो नया गवर्नमेंट इधर बना हुआ है, क्या ये लोग तो इधर आते ही नहीं, देखते नहीं हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब स्कूल बच्चे सुबह सवेरे यहाँ से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, जब बारिश की टाइम होती है या सैलाब की टाइम होती है, उस टाइम में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होते हैं। और जो ये सिविल लोग जो आते जाते हैं रोज़, अब उधर इधर काम करने के लिए जाते हैं, उन बेचारों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। देखो इसमें तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से जब इधर किसी से पार जाते हैं उधर नेशनल हाईवे पर, उसे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उधर से 40 रुपया लगता है किराया यहाँ तक, जब इधर से आएगा तो 60 रुपया किराया लगता है। गुजारिश कर तकरीबन 20 वरी कदलस अत ना गई न वुनिक तम कह काम लज नत आज अकाल लगन बनान अख टोट सुबह बनान ब्या टोट, मगर यस काम अत गस सह गई वुनिक ताम कहें आज अत यपोर बुथ गसान सह कनेक्ट गसान आज इस्लामाबाद श्रीनगर सह अत रलाव आज बुथ अगर नीरो ये यह रेलवे स्टेशन ब्रो कन आज, मगर वुनिक ताम आज 20 वरी पत पकान, मगर 10 वरियन मज लज न कहें। LGS उमर अब्दुल्लास गुजारिश कर करो ये कदलस कह करो मरमत ये दीतो यह बन आय सख्ती अम सज। नाजरीन खबरनामुक सिलसिलो जारी, ये तमो तजारती वक्फ तो सपद बे मुलाकात, तो रूजू वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल। जमींदार सुन भरोसेमंद कुल तेल HP HMO तो HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल छु मेव संजो स्केल रेड माइट तो बाकी बीमार नश महफूज थवान। HP कुल तेल छु जमींदार पतमो 60 वरियो पे इस्तेमाल करान। HP HMO छु 4 आब टीनन यानी 60 लीटर आबस 1 लीटर रलावन पेवान, ये जन HP एडवांस TSO ते 1 लीटरस 4 टीन यानी 60 लीटर आब रलावन पेवान।
HPHMO زہدہ ہتھ 50 وُہ تہٕ 10 لیٹر پیکنگ مز تہ دستیاب یہ باقیو تیلو کھت سست تہ HP کل تیل شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی تو CIB یعنی سینٹرل انسیکٹسائڈس بورڈ حکومت ہند طرف تہ منظور کرنا آمت ات کل تیلس ایگریکلچر محکمہ جموں کشمیر طرف باضابطہ لائسنس تہ اجرا کرنا آمت HPHMO تو HP ایڈوانس TSO سپرے آئلک ایتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹر وانی ٹریڈرز کو اپوزٹ کھانڈے کالونی بائی پاس نوگام سری نگر یہ تیل یہندین ڈیلرن نش دستیاب مزید جانکاری حاصل کرنے باپت کریو یمن فون نمبرات پر رابطہ قائم فون نمبرات 7889576207 9906083339 جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیجئے ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس لذت کا ہلدی پاؤڈر باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت شیورٹ ڈرین کلینر شیورٹی فار سپر ہائیجین مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ ناظرین خبرنامس مز تہد دوبارہ خیر مقدم پیش مزید خبر ہندواری کور مختلف سکولن مز کام کرن والو کنٹنجنٹ پیڈ ورکرو احتجاجی مظاہرہ یا دوران تمو پنن مطالبن ہند حوالہ LG انتظامیہ سان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہس مداخلت کرت اقدامات تلنچ مانگ کر مظاہرین ون منیمم ویجز ایکٹس تحت ریتواد تنخواہ واگزار سپدنس سان گھ تہند باپت ریٹائرمنٹ پالیسی متعارف سپد تہندین مشکلن ہند چارہ سپدن تاہم سپد مظاہرین ٲخرس پہ پرامن پٲٹھۍ منتشر ہر وقت ہم آپ کے مساعدت سے یا ہم خود بھی ہم نے اپنے جو میمورنڈم ہے حال ہی میں ہم نے اپنے ایجوکیشن منسٹر جناب سکینہ یتو صاحبان سے ہم نے وہ پیش کیا ہے اس نے ہمیں یقین بھی دیا ہے کہ آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے اس بجٹ سیشن میں لیکن آج تک تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں CPW اور کوکوں کو یہ سکولوں میں میگر ویجز پر کام کر رہے ہیں لیکن آج تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا اسی سلسلے میں آج ہم نے یہ میٹنگ بلائی تھی کہ جو آنے والا بجٹ سیشن ہے محکمہ ایجوکیشن کا ہم بہت شکر گزار ہیں انہوں نے ہمارا مسئلہ بجٹ سیشن میں رکھا ہے ہمیں امید ہے جو ہماری عوامی سرکار ہے جناب جو ہمارا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب ہے یا ہماری ایجوکیشن منسٹر جناب سکینہ یتو صاحبان ہے اسے بھی ہماری بہت ساری امید ہے اس نے ہمیں وعدہ بھی دیا ہے کہ آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے اس لیے آپ کے وساطت سے پھر ایک بار ہم ان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کنٹیجنٹ پیڈ اور کوکوں کا مسئلہ جو ہے ویجز کا مسئلہ ہے خدا را کم سے کم ان کا مسئلہ حل کیجیے سہتا اکیڈمی نئی دلی طرف سپود حاجن بنڈپور قشر زیو ہندس نامور شاعر تو ادیب براڈکاسٹر میر غلام رسول نازکی زندگی تو ادبی کارنامن متعلق اکہ دہ کہ سمپوزیمک اہتمام تقریبی ہز افتتاحی نشست صدارت دِژ
साहित्य अकेडमी हिंद कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमजान अंजाम। तकरीबी मज आय गुलाम रसूल नाजकी सज अदबी खदमातन हिंद हवाले मुख्तलिफ पहलू वेसनावन। सिम्पोजियमस मज आय मीर गुलाम रसूल नाजकी सज जिंदगी तो अदबी कारनामन पे मकाल पर्न। सड़ा बड़ शख्सियत वुहमि सदी हुंद तम सुन हुसन सह यह तमो नात लिखमित तो यम रुबाई लिखमित माने ख्याल सह अवकिम बोड़ शायर कि तम सजन रुबाइन मं सह इंसानी दर्द सारी हुंद तवारीख सकाफती तवारीख समाजी तवारीख तो लिसानी तारीख यह गुलाम रसूल नाज़कियन सठी अकिस आला पाई कोर ये हजनस मजन साहित्य अकादमी हिंद तरफ कशीर हिंद सठी नमवर शायर तो अदीब ब्रॉडकास्टर मीर गुलाम रसूल नाज़की सबस मुतलिक अकि दोहुक सिम्पोजियम। मीर गुलाम रसूल नाज़की सानि कशीर हिंद सठी मोतबर शायर गंजरावने यवान। दिल्ली हुंद सपोर्ट आसि साहित्य अकादमी हुंद सपोर्ट आसि दिल्ली साहित्य अकादमी दिल्ली मजन यम जिम्मेदार बिहित तिहुंद सपोर्ट आसि तो मुख्तलिफ सेमिनार आय कर मुख्तलिफ नाज़रीन बहुत खबरनामों की शुमारान खबरनामों तोह ताम वातनामनस मज ताउन करान लज्जत मसाल। तो रिजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू खबरन सिलसिलो जारी। मे दियो इजाज़त खुदा सवाल।